हेलो एवरीवन। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है। मेरी शॉर्ट्स वीडियोस पे किसी का कमेंट आया था। तो डोमाजी पाटिल करके एक पर्सन है, उन्होंने मुझे कहा है कि उनके पर्सन के बारे में। एंड सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा है कि उनके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है उनके लिए और उनके पार्टनर के लिए, और ये रीडिंग वो अपने पार्टनर के लिए करवाना चाहते हैं। तो आपका लिए यूनिवर्स ये कह रहा है पाटिल जी कि आपका जो प्यार का जो अभी समय चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। आप अपने लव्ड वन से कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हो। काफ़ी सैड आपकी अभी एनर्जीज़ हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो ऐसा लग रहा है। प्यार की तरफ प्यार के मामले में आपका कोई भी ध्यान नहीं है। ठीक है, वहीं आपका जो पार्टनर है वो दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन तो काफ़ी अपनी चीज़ों को सिक्योर करने में लगा हुआ है। मान लीजिए कि उसका पूरा पूरा फोकस है किसी चीज़ में स्टैब्लिश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बोल सकती हूँ, या करियर बनाने के लिए। और आप अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो पर्सन मुझ में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप अपने आप को उससे नो कांटेक्ट महसूस कर रहे हैं कि शायद वो बातचीत भी नहीं हो रही होगी आप दोनों के बीच। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को अभी नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो, और वो पर्सन का जो अभी करंट यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि वो उसका पूरा पूरा भी फोकस उसको अपने करियर में देना चाहिए। ठीक है, और रही बात आपके पार्टनर की ऑन ऑफ सिचुएशन, आप कह रहे थे कि आपका पार्टनर कभी आपके पास आता है कि कभी नहीं। आपने कहा कि आपसे शादी करेगा कि नहीं, तो कई सारे क्वेश्चन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कि वो आपसे शादी करेगा या नहीं, तो यहाँ पे ये आंसर दिखाई दे रहा है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, वैसे तो ये कार्ड मैं आपको बोलूँगी पॉजिटिव है, कर सकता है, लेकिन अगर वो करेगी तो वो ऐसे चीटिंग टाइप का मैं बोल सकती हूँ आपको कि लापरवाही कर रही है, वो आपको अटकाएगी। ठीक है, वो आपको हाँ भी नहीं बोलेगी और ना भी नहीं बोलेगी, वो आपको अटका रहा है वो पर्सन। जहाँ तक मैं बोलती हूँ क्यों, तो उसका मुझे लगता है अभी फोकस कहीं और है। शायद ऐसा हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो। ठीक है, जहाँ तक शादी का सवाल है तो मुझे यहाँ पे लापरवाही दिख रही है बहुत सी, और काफ़ी अपने पीछे पास्ट पर्सन को भी मे बी कांटेक्ट में हो या किसी के साथ कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है उस पर्सन का ध्यान आप पे नहीं है। वो किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आप नहीं हो। ठीक है, उनका ध्यान आप पे नहीं है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कभी आपकी लाइफ में आती है कभी चले जाती है, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो क्या है। तो यहाँ पे 10 सॉर्ड का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि उस पर्सन ने अपना आप को किसी और के लिए सिलेंडर कर चुका है। मुझे लगता है वो उसने अपनी लाइफ अपना आप को मतलब किसी पर्सन को अपना सब कुछ दे दिया है, अपना प्यार अपना सब कुछ, और आपके लिए उसके मन में मुझे नहीं लगता कुछ चल रहा है। वो रिलेशन ख़त्म करना चाहती है आपसे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बताता है ये कार्ड। तो ये कार्ड यही बताता है कि जो पर्सन है वो आपसे रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये थी आपकी और आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मे बी आपको मतलब सही गाइडेंस मिली होगी मेरे थ्रू, और आप सही फैसले ले पाने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, आपको इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि आपको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपको जहाँ तक हो सके ट्रैवल करना चाहिए कहीं पे। ठीक है, अपना कोई बिज़नेस है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, अपना बिज़नेस फोकस करना चाहिए। शादी और ये इन सब चीज़ों में फ़िलहाल तो आप अभी ध्यान ना दें, वो आपके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, आपको पैसे वगैरह सिक्योर अपना करियर बनाने के लिए कहा जा रहा है फ़िलहाल तो। ठीक है,
और आपने पूछा जो भी मैंने पॉसिबल हो सका मैंने वो सारे आंसर दे सके थ्रू द टैरो। तो जो पर्सन के आप बारे में पूछना चाह रहे थे तो आप उस पर्सन को छोड़ ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।